भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक होता रहा है, और आज इसका रविवार का कार्यक्रम का अंतिम सत्र है। इसके बाद अभी शुक्रवार का कार्यक्रम चलेगा, प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक। रविवार का आज का यह अंतिम सत्र हम ऑनलाइन सत्संग के रूप में कर रहे हैं, और अगले रविवार को ऑनलाइन रहेगा हालांकि, पर ये ऑनलाइन सत्संग नहीं रहेगा। आर्य समाज NH4 फरीदाबाद का वार्षिक उत्सव है अगले रविवार में, तो उसको हम लाइव दिखाएंगे। तो अगले रविवार अभी ये लिंक और चलेगा, उसके बाद फिर हमारा ये ऑनलाइन सत्संग का कार्यक्रम, अभी के लिए हम अभी इसे विराम देंगे रविवार के सत्संग को। तो आइए भजनों के क्रम को हम प्रारंभ करें। आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए इस कार्यक्रम में, जो कि नियमित रूप से हमारे मध्य में आप सभी लोग ज्वाइन करते हैं। आदरणीय भाई अनुराग गुप्ता जी हमारे मध्य में हैं, हर्ष गुलाटी जी, किरण आहूजा जी, किरण गांधी जी, कृष्णा भाटिया जी, नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से, पुष्पा आहूजा जी, राज लूथरा जी गुड़गांव से, रजनी पिपलानी जी, संतोष धर जी गुड़गांव से, शारदा जी मॉडल टाउन से, उषा पासी जी, प्रेम बहल जी, सुदेश मनचंदा जी अभी ज्वाइन कर रही हैं। तो आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। आइए भजनों के क्रम को प्रारंभ करें, और मेरी सर्वप्रथम प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से एक ईश्वर भक्ति के मधुर भजन के साथ में कार्यक्रम को आप प्रारंभ कराएं। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, और उसके बाद किरण गांधी जी, आप कृपया तैयार रहें। सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। आवाज आ रही है जितेंद्र जी? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जितेंद्र जी आवाज आ रही है? ठीक है। जो करे ओम से प्रीत वही नर मुक्ति पाते हैं। जो करे ओम से प्रीत वही नर मुक्ति पाते हैं। जो मन को लेते जीत वही नर मुक्ति पाते हैं। हीरा जन्म अमूलक है ये, शुभ कर्मोलक है ये, शुभ कर्मों से पाया। इसकी कीमत को ना समझे
समझा, धूल में से मिलाया, इसकी कीमत को न समझा, धूल में से मिलाया, विषयों में गई है बीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। जो करे ओम से प्रीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। रथ शरीर और आत्मा स्वामी, इंद्रियां है ये घोड़े। रथ शरीर और आत्मा स्वामी, इंद्रियां है ये घोड़े। मन रूपी लग छोड़े, मन रूपी लगाम को बुद्धि ढीला यदि न छोड़े, तब होवे निर्मल जीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। जो मन को लेते जीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार में जो ना फंसा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जो न फंसा है, यम नियमों का पालन करके जीवन सफल बना है। यम नियमों का पालन करके जीवन सफल बना है धर्म ही सच्चा मीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। जो मन को लेते जीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। जो करे ओम से प्रीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। सुख दुख हानि लाभ और यश अपयश में सुधा मुक्त पाते। सुख दुख हानि लाभ और यश अपयश में सदा मुस्काते। नंद लाल वो ही प्राणी सच्चे मानव कहलाते। नंद लाल वो ही प्राणी सच्चे मानव कहलाते। उसकी ही जगत में जीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। उसकी ही जगत में जीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। जो करे ओम से प्रीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। जो मन को लेते जीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। जो करे ओम से प्रीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर भजन आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनाया। जो करें ओम से प्रीत, वही नर मुक्ति पाते हैं, और जो मन को लेते हैं जीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीति हमेशा जो लोग किया करते हैं, और साथ में एक बात और आपने कही कि मन को लेते हैं जीत, वही नर मुक्ति पाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन को अगर हमने जीत लिया तो वास्तव में ये जो हमारा मन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही मन हमारा बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। जो मन को जीत लेते हैं वही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये बंधन में भी डालता है हमें, और यही हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाता है। तो इसीलिए आइए मन को अपने जीतने का प्रयास करें, मन को अपने नियंत्रण में चलाने का प्रयास करें। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। तो इसीलिए आइए अपने इस मन को हम जीत करके उस परमपिता परमात्मा की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय किरण गांधी जी, आप आइए और एक भजन
आदरणीय किरण गांधी जी आप सुनाएं, और इसके बाद में रजनी पिपलानी जी आप कृपया तैयार रहिएगा। सबको सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन रख रही हूँ। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान है बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान है बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहना नाम निशान रे बंदे, रहना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान है बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान है बंदे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान है बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान है बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, ते झूठी तेरी शान है बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान है बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान है बंदे, मत कर तू अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद किरण गांधी जी, सुंदर भजन आपने सुनाया। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। अभिमान किस लिए है इंसान को जर जमी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। किस चीज के ऊपर हम अभिमान करें? अपने धन के ऊपर, अपने रूप के ऊपर, अपने यौवन के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर। ये सारी चीजें एक ना एक दिन जाने वाली हैं, इसीलिए किसी के ऊपर भी हम अभिमान ना करें। 4 दिन की जिंदगी मैं किससे कतरा के चलूं, 4 दिन की जिंदगी मैं किससे कतरा के चलूं, खाक हूं इस खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं, क्योंकि ये सब खाक में मिल जाना है सारा। इसीलिए आइए किसी भी चीज का अभिमान ना करके उस परम पिता परमात्मा की भक्ति की तरफ अपना हम ध्यान लगाएं। बहुत सुंदर संदेश गीत के माध्यम से आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में हमारे मध्य में
आदरणीय RL महाजन जी नोएडा से उपस्थित हुए हैं, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर सोमदेव जी, सुदेश मनचंदा जी, ज्ञान आहूजा जी, संतोष मदान जी, सुनीता अरोड़ा जी, अमृतसर से आपने ज्वाइन किया है, उषा रहेजा जी, उर्मिला जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है रजनी पिपलानी जी से कि आप कृपया अपना एक गीत सुनाएं। उसके बाद सुनीता अरोड़ा जी जिन्होंने अमृतसर से ज्वाइन किया है, आप कृपया तैयार रहेंगे। भजन मैरी बोल रही हूँ आज। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। माटी में मिले माटी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, भाई बंध तेरे काम नया में, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जावे, भाई बंद तेरे काम नया वे, कुटुंब कबीला तेरी साथ न जावे, संग न चलेंगे तेरे कोई भी प्राणी, संग न चलेंगे तेरे कोई भी प्राणी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, रही न निशानी राजा वजीरों की, एक एक ठाठ जिनकी लाख लाख हीरो की, रही न निशानी राजा वजीरों की, एक एक ठाठ जिनकी लाख लाख हीरो की, 2.5 गज कपड़ा डोली, 2.5 गज कपड़ा डोली पड़ेगी उठानी, 2.5 गज कपड़ा डोली पड़ेगी उठानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, खाना और पीना तो पशुओं का काम है, खाना और पीना
पशुओं का काम है, 2 घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। खाना और पीना तो पशुओं का काम है, 2 घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। बीती जाए यूं ही तेरी जिंदगानी, बीती जाए यूं ही तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी, कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। जाएगा जहां से जब साथ तेरे जाएगी, जाएगा जहां से जब साथ तेरे जाएगी। छोड़ दे तू सारी, छोड़ दे तू सारी जो चाले बिछानी, छोड़ दे तू सारी जो चाले बिछानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बुलबुल जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बुलबुल जैसे तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, माटी में मिला माटी, पानी में पानी, माटी में मिला माटी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माफ करना, आज गला ठीक नहीं था। बहुत सुंदर गीत गाया रजनी पिपलानी, अरे अभिमानी। बहुत सुंदर गीत आपने गाया। और वास्तव में माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी, ये जो जिंदगी है एक पानी के बुलबुले जैसा है। माटी केरा पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही मिल जाएगा। ऐसे भी तो लग सकती थी, कायल चैनल पे बोले रजनी पिपला। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकती थी। जी जी जी, शर्मा गई, मैंने कहा नहीं अपना नाम। बहुत सुंदर। अरे अभिमानी किस चीज का, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, आज का भजन तो भाई जैसा बंद गले में, मुझे बोल लेने दो अपनी। नहीं, बहुत बहुत अच्छा सुनाया आपने। धन्यवाद समय देने के लिए। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां,
आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी, और ये मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी और पानी में पानी मिल जाएगा। हाथ में कुछ आना नहीं, अभिमान करके हमें कहाँ जाना है। फख्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, ये बकरा ज्यादा मैं करता रहता है ना, इसलिए किसी कवि ने लिखा है, फख्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ इस जहां में दूसरा कोई नहीं, बंद की मैं न जब उस माया बेअसबाब ने, फेर दी गर्दन पे तंग आकर छुरी कसाब ने, गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ पका कुछ फिक गया कुछ बिक गया बाजार में, अब बची आते फकत मैं सुनाने के लिए, ले गया दुनिया उन्हें धुन की बनाने के लिए, चोट जब पड़ने लगी तो आते भी थर्राने लगी, मैं के बदले बस तू ही की सदा आने लगी, मैं के बदले बस तू की सदा आने लगी। तो इसीलिए अभिमान किसी का यहाँ पर रहता नहीं है। अवश्य ही बड़े बड़े अभिमानी यहाँ पर हुए, रावण जरासंध कंस जैसे, लेकिन किसी का भी अभिमान बचता नहीं है। बहुत सुंदर संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया है, बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी, अमृतसर से आपने ज्वाइन किया है, और बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। आप अपना गीत सुनाएं सुनीता अरोड़ा जी, और उसके बाद में पुष्पा आहूजा जी एक ऋषि का गीत सुनाएंगी। सुनीता अरोड़ा जी प्रारंभ करें। सब सभी आर्य भाई बहनों को मेरी सादर नमस्ते। बहुत खुशी हो रही है आपसे जुड़ के, बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाम् अन्तः कस्य स्विद्धनम्। प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। प्रभु वचनों को रखना संभाल के, दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता तो बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करें और फल नहीं भोगें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम्। कर्म करें और फल नहीं भोगें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगे अस्तु कर्मणि। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है।
जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। प्रभु पर पूरा समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो पल पल होता आभास है, प्रभु पल पल हमारे पास है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और प्रभु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे प्रभु नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे पतवार को, वो तो अंग संग हमारे साथ है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना सॉरी जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कुछ गला ही खराब है, ऐसे चल रहे हैं मौसम चेंज करके। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आजकल सीजनल सभी को खांसी जुकाम चल रहा है, मुझे भी 2-3 दिन से ऐसी समस्या है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु वचनों को रखना संभाल के, प्रभु वचनों में गहरा राज है और जिंदगी के सारे जो हमारे राज हैं वो इन प्रभु के वचनों में हैं। और प्रभु के वचन ईश्वरीय वाणी वेद, जो प्रभु की आज्ञाएं सारी उसके अंदर सन्निहित हैं। तो इसलिए प्रभु के वचनों को हम अवश्य ही सुने, सुनाएं, पढ़े, पढ़ाएं, उस वेद की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही आपके गीत का संदेश। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, मैं कृष्णा मुखी बोल रहा हूँ। दोगे मुझे समय थोड़ा सा? हाँ कृष्णा मुखी जी। नहीं तो नहीं है बेटा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, जैसा देखो। इस शुक्रवार को जरूर, मैं दरअसल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। इस शुक्रवार को आप जरूर जुड़िएगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। जी नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। धन्यवाद अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब पुष्पा आहूजा जी का नाम मैं बोल चुका था। पुष्पा आहूजा जी एक ऋषि का गीत सुनाए और उसके बाद में संध्या ढिंगड़ा हमारे साथ में आज जुड़ी हुई हैं, एक भजन उनका सुनेंगे। पुष्पा आहूजा जी। इस बीच में हमारे मध्य में अभिमन्यु चावला जी नवीन शाहदरा से जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद, स्वागत। प्रोफेसर जेसी आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हैं, सुरेश जी द्वारिका से। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा जी कृपया अपना ऋषि गीत प्रारंभ करें। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। ऋषि को श्रद्धांजलि एक छोटे से गीत के द्वारा, जिन्होंने आर्य समाज रूपी एक ऐसा चिराग प्रज्वलित किया जो कभी बुझ नहीं सकेगा, और इस दिव्य ध्येय को पाने के लिए अर्थात अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का और विद्या का, वेदों का एक ऐसा दिया जो ऋषि प्रज्वलित कर गए। कहा है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रोशन रहेगा तेज हवाओं में हश्र तक, रोशन रहेगा तेज हवाओं में हश्र तक, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। एक छोटा सा गीत जो मैं गाना चाह रही हूं।
दिव्य ध्येय की और तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की और तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। सज धज कर आवे आकर्षण पग पग पर झूमते प्रलोभन। सज धज कर आवे आकर्षण पग पग पर झूमते प्रलोभन। होकर सबसे विमुख बटोही पथ पर संभल संभल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना प्राणों में उत्सर्ग कामना। अमर तत्व की अमिट साधना प्राणों में उत्सर्ग कामना। जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है। जीवन भर अविचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। सफल विफल और आस निराशा इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा। सफल विफल और आस निराशा इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा। बिहड़ता में राह बनाता राही मचल मचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। पतझड़ के झंझावातों में जग के घातों प्रतिघातों में। पतझड़ के झंझावातों में जग के घातों प्रतिघातों में। सुर भी लुटाता सुमन सिहरता निर्जनता में भी खिलता है। जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की और तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। ऋषि को मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा ओझा जी। बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर भाव ऋषि के प्रति समर्पित आपने यह गीत सुनाया। जीवन भर अविचल चलता है और वो ऋषि जीवन भर
पग पग पर अनेकों संकट आए, अनेकों कष्ट आए, लोगों ने पत्थर बरसाए, ईंटें बरसाई, विष देने का अनेकों बार प्रयास किया। कई बार इस प्रकार के संकट उनके ऊपर आए, लेकिन अपने पग से कभी विमुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके जीवन का अपने लक्ष्य बनाया हुआ था। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथ प्रविचरन्ति पदम न धीरा। कभी भी धीर पुरुष न्याय के पथ से अपने पग को पीछे नहीं हटाते। इसीलिए महर्षि का जीवन हमेशा हमारे लिए अनुकरणीय है, आदरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर संदेश, सुंदर गीत सुनाने के लिए पुष्पा आहूजा जी, बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है संध्या ढींगड़ा जी से, कृपया आए और एक सुंदर भजन आप सुनाए संध्या ढींगड़ा जी। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय भाई संदीप गोयल जी उपस्थित हुए हैं, बहुत धन्यवाद। सुमन बत्रा जी, विमल सचदेवा जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः पुनः धन्यवाद। पुष्पलता कक्कड़ जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आप सभी का पुनः धन्यवाद। और आज विशेष एक बात यह है कि आज आदरणीय भाई विकास भाटिया जी का जन्मदिन है, तो आदरणीय विकास भाटिया जी को भी हम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। उससे पूर्व संध्या ढींगड़ा जी कृपया अपना भजन सुनाएं। धन्यवाद भाई। सभी को सादर नमस्ते। कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, जल में थल में पाताल और नभ में, जल में थल में पाताल और नभ में, हर दिशाओं में तू ही तू छाया, हर दिशाओं में तू ही तू छाया, जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, भूल बैठा हूँ जब से मैं तुझको, भूल बैठा हूँ जब से मैं तुझको, अपने को दुख में ही गिरा पाया, अपने को दुख में ही गिरा पाया, जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, नहीं कोई सिवा तुम्हारी ही तू, नहीं कोई सिवा तुम्हारे ही तू, हर मुसीबत में तू ही याद आया, हर मुसीबत में तू ही याद आया, जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, मेरा जीवन निखारो मेरे पिता, मेरा जीवन निखारो मेरे पिता,
हे प्रभु शरण में मैं तेरी आया, हे प्रभु शरण में मैं तेरी आया। जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया। उस प्रभु की है बड़ी अजब माया, जिस तरफ देखा तू नजर आया। कण कण में, सारी सृष्टि के कण कण में वह परमपिता परमात्मा हमें दिखाई देता है अगर हम देखना चाहें। इस संसार के प्रत्येक कण में जहां तक भी हमारी नजर जाती है, उस प्रभु की कारीगरी हमें नजर आती है। और हम आंखों से देखना चाहें तो उसे नहीं देख सकते, लेकिन किसी शायर ने कहा है देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है दिखना यही कि ना दिखा करे कोई। और जो मैं कहना चाहता था कि नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। इस संसार के प्रत्येक कण में उस परमपिता परमात्मा के कुदरत के जो नजारे हम देखते हैं, उसमें उसके होने से हमें उस परमपिता परमात्मा के होने का भान होता है, आभास होता है। जिस प्रभु ने व्यवस्था बनाई है, अवश्य ही इस व्यवस्था का कोई व्यवस्थापक होना आवश्यक है। अगर कोई नियम है तो उसका नियामक होना आवश्यक है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा को हम संसार के कण कण में देखते हैं। बहुत सुंदर तरीके से और बहुत सुंदर संगीत के साथ में आपने भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना के पूरे हमारे अब रविवार का तो हम कार्यक्रम बंद करने जा रहे हैं, शुक्रवार के कार्यक्रम में जुड़ करके अवश्य आप जब भी अवसर लगे आप हमें भजन अवश्य सुनाएं। बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय बहुत तीव्रता से भागा जा रहा है और काफी सारा समय हो गया है। विशेष रूप से आज आदरणीय भाई विकास भाटिया जी का जन्मदिन है, तो उन्हें हम जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं अपने इस पूरे परिवार की ओर से प्रेषित करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं विभिन्न आर्य समाजों से और फरीदाबाद की विभिन्न आर्य समाजों से। इस सभा में उपस्थित सभी की तरफ से आदरणीय भाई विकास भाटिया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और दो पंक्तियां मैं अवश्य सुनाना चाहूंगा आपके लिए, इससे पूर्व की आचार्य जी का प्रवचन सुने, यद्यपि समय बहुत आगे बढ़ चुका है। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। आज का कितना पावन दिवस, जन्मदिन है मनाया गया। आज का कितना पावन दिवस। आज सुबह आर्य समाज NH4 में आपने यज्ञ के द्वारा अपने जन्मदिन को मनाया। आज का कितना पावन दिवस, जन्मदिन है मनाया गया। उस निराकार परमेश की याद में मन लगाया गया। दाता की मेहरबानी बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। सबने शुभ कामनाओं सहित दी बधाई मधुरता भरी। सबने हृदय से आशीष दे, आशीर्वादों की वर्षा करी। शत वर्षों की पहनो लड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी,
आज आई है ये शुभ घड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। ढेर सारा हम सभी की तरफ से आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आदरणीय भाई विकास भाटिया जी को, अपने पिताजी श्री ईश्वरचंद भाटिया जी जो कि फरीदाबाद के संभवतः पहले देहदानी हुए, और आप दधीची देहदान समिति के साथ भी जुड़ करके और बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ करके बहुत सारे मानवता के हित के लिए आप कार्य करते रहते हैं। आर्य समाज के अंदर प्रत्येक गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सभी की तरफ से बहुत सारी बधाई जन्मदिन के लिए आदरणीय विकास भाटिया जी को। बहुत बहुत आभार भ्राताश्री, आपने मेरे इस जन्मदिन के शुभ अवसर पे इतना सुंदर मधुर गीतों और शब्दों के साथ मुझे यह आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं जो कुछ कहना चाहता था वो शब्द निकल गए, लेकिन मैं अब आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे मानव ईश्वर ने जो ये जन्म दिया ना, और एक ऐसे आर्य समाज परिवार के अंदर दिया जहाँ पे मुझे आर्य संस्कार तो मिले ही मिले, और उसके साथ साथ आप सब लोगों का साथ मिला। मैं बहुत बहुत मन की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उस ईश्वर प्रभु का कि उसने मुझे यहाँ भेजा। कुछ कर्ण जो मैं सेवा के कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों का साथ मुझे और आगे बढ़ने के लिए सहायक है। इसके लिए मैं कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार भ्राता जी और सभी साथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाटिया जी। आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आदरणीय लाज गुप्ता जी पलवल से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग, मैं पहले नाम ले चुका हूँ, जिनका नहीं भी लिया जाता नाम किसी कारण से। आप सभी का पुनः बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है इस समय भी, वहां भी जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक इस कार्यक्रम को आप पहुंचा सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपना सात्विक दान दे सकते हैं। और एक विशेष सूचना कि आर्य समाज NH4 फरीदाबाद का वार्षिक उत्सव दिनांक 13 और 14 नवंबर का होना निश्चित हुआ है। तो 13-14 नवंबर को जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। 13 नवंबर को प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक यज्ञ भजन प्रवचन का कार्यक्रम आर्य समाज में होगा, और दोपहर बाद महिला सम्मेलन होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। और 15 तारीख का जो वार्षिक उत्सव का समापन समारोह है, प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक यज्ञ होगा, और 10 बजे से 12:30 बजे तक यह कार्यक्रम आप लाइव जूम के ऊपर भी देख पाएंगे। और अधिक से अधिक संख्या में आप आर्य समाज में जाकर के ज्वाइन करने का प्रयत्न करें। आदरणीय आचार्य मनुदेव जी शास्त्री इसमें मुख्य वक्ता होंगे। भाई सतीश सत्यम जी के भजनोपदेश हमें सुनने के लिए मिलेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आप वहां पर ज्वाइन करेंगे। और लाइव भी 14 तारीख है जी 14 को इसका लाइव प्रसारण भी हम जूम के माध्यम से प्रातः करेंगे 10 बजे से 12:30 बजे तक। तो अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ेंगे। आइए अब मैं स्वागत करूं आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का। उससे पूर्व मैं आज उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि और एक सूचना भी मैं देना चाहता हूं कि अपना जो यह रविवार का जो सत्संग है साप्ताहिक जूम के माध्यम से होने वाला, इसको हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। आज का कार्यक्रम आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का ये अंतिम सत्र जूम के माध्यम से होने वाले सत्संग में होगा। तो इसके पश्चात शुक्रवार का कार्यक्रम हमारा अभी चलता रहेगा। रविवार के कार्यक्रम, क्योंकि अब कोरोना की परिस्थितियां कुछ सामान्य हुई हैं और सभी आर्य समाजें भी खुल गई हैं, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आर्य समाजों में जाकर के कार्यक्रम अटेंड करें। आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी हमारे मध्य में बहुत लंबे समय से, मुझे स्मरण है 28 जून 2019 को पहला प्रवचन उनका हमारे जूम के माध्यम से हुआ था, और तब से अब तक लगभग 60 में एक कम प्रवचन हुआ, आज का हम मिला लें तो 59 प्रवचन उनके हमारे इस कार्यक्रम में हुए हैं। और बहुत ही सरल, सुंदर, रोचक शब्दों में उन्होंने विभिन्न विषयों को हमारे मध्य में प्रस्तुत किया है। चाहे वो यज्ञ में जीवन का विषय रहा हो, चाहे संध्या क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, क्या होती है, ये सब विषय, और अब धर्म का वास्तविक स्वरूप हमारे मध्य में चल रहा है। और भी जो सामयिक बीच बीच में
पर्व हमारे आते रहे या उत्सव आते रहे, उनके विषय में भी बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे मध्य में चर्चाओं को रखा है। तो आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद इस सारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और आज जो विषय उनका चल रहा है धर्म का वास्तविक स्वरूप, उसको आज उपसंहार के रूप में हमारे मध्य में वो अपने विचारों को रखें, ऐसा मेरा उनसे नम्र निवेदन है। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। आवाज आ रही है? जी आचार्य जी। आपको, आप सभी को बहुत बहुत, सभी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आइए, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निरंतर इतने लंबे समय से, और हम लोग भी अभी समय थोड़ा सा बाहर निकलने लगे हैं, तो ये मेरे लिए भी कुछ, ये जो रविवार का समय है फिर वो चीजें बन रही थी। आइए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आगे जिस तरह का ढंग बनेगा। और आज आपने बताया विकास भाटिया जी का जन्म दिवस, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आचार्य जी आदर सवाल के समापन पे मैं कुछ मंत्रों का पाठ भी कर दूंगा। आइए, इस समय सभी करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके बैठे, उपविष्ट हों पूरी श्रद्धा के साथ। ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद और फरीदाबाद की सभी समाजें, महिला समाज, पुरुष समाज, सभी अधिकारी वर्ग और दिल्ली आदि भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से और देश से विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेक प्रकार के पर्व हमारे बीच में से, और हमने उनको बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया है। अभी अभी दीपावली का पर्व, महर्षि देव दयानंद का निर्वाण दिवस, ये अपने आप में महर्षि को याद करना, ऋषियों को याद करना, ये अपने आप में अद्भुत है। आइए, हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ ये विचार कर रहे हैं कि धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। और ये बात हमारे मस्तिष्क में बहुत श्रद्धा के साथ कि धर्म क्या है, तो जो अधर्म नहीं है उसी का नाम धर्म है। मनु महाराज जब कहते हैं 10 लक्षण को धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः, ये जो 10 लक्षणों वाला जो धर्म है, सेवितव्य प्रयत्नतः, हर एक मनुष्य को धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण, ये जो 10 लक्षणों वाला धर्म है, जहां धैर्य से प्रारंभ है। धर्म का पहला ही लक्षण है धृति, धैर्य, सब्र। जितना धीरज अगर हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मनोमस्तिष्क में, और धैर्य को जहां धर्म का लक्षण कहा, कहते हैं परिवार में महाराज भर्तृहरि तो पिता की भूमिका में जब देखते हैं तो धैर्यम यस्य पिता, यानी अगर आपके जीवन में, और पिता का अर्थ होता है जो पालन करता है, जो रक्षा करता है, और निसंदेह सबसे बड़ा पिता, पिताओं का पिता, पितरों का पितर अगर कोई है तो वो परमात्मा है।
और वो सब प्रकार से हम सबके भगवान की वेदवाणी है, सविता सत्य धर्मा। ये जो परमात्मा है, जो जगत सर्वस्य जगत प्रसविता, सविता का अर्थ है जो समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला है, समग्र ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण है, ऐसा जो परमात्मा है वो है कैसा? तो ऋषि भगवान की वेद वाणी में ही है, भगवान की ही वाणी है, सविता सत्य धर्मा। वो सत्य धर्म युक्त है, सत्यो धर्म यस्य, जिसके पास सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। और जिस जीवन में ये धर्म का रूप, अगर हमारे जीवन में सचमुच में धर्म होगा तो पहला लक्षण घटेगा धैर्यम, धैर्य। और हम लोग तो कहा करते हैं कि पिता के अंदर और कोई खूबी हो या ना हो, लेकिन एक खूबी हो और वह है धैर्य की खूबी। क्षमा च जननी, और माँ के अंदर और कोई विशेषता हो या ना हो, लेकिन अगर सचमुच में वो मातृत्व का वो परम शिखर छू सकती है वो माँ, अगर उसके पास क्षमा है। और क्षमु सहनी, क्षमा का अर्थ है सहनशील। जैसे धरती, जैसे ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी से इसकी उपमा दी जाती है, निसंदेह जैसे धरती पर क्या कुछ हमारी ये धरती माँ, ये भारत, और यहां तक कहा माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्या। भगवान वेद की भाषा में कहें तो वहां पे भी धर्म के जब जो लक्षण हैं, जो यहां तक कहा गया, आप एक बार अपने मनो मस्तिष्क में एक बार दोहराइए मन में। यहां पर जो पूरी श्रद्धा के साथ में जो शब्द हैं ऋषि के और भगवान की वेदवाणी के माध्यम से, सत्यम, बृहद, ऋतम, उग्रम, दीक्षा, तपो, ब्रह्म, यज्ञ, पृथ्वीम धारयन्ति। ये अष्ट लक्षण है। अगर आप एक एक शब्द को अलग अलग करें तो सत्यम, बृहद, ऋतम, उग्रम, दीक्षा, तपो, ब्रह्म, यज्ञ, अगर सत्य आपके जीवन में है तो आपका आठवां जो लक्षण है धर्म का, जो पृथ्वी धारयन्ति, जो इस पूरी पृथ्वी को धारण करता है। और यहां तक आ गया यश शरीरम सा पृथ्वी, ये जो हमारा शरीर है ये पृथ्वी है, ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये सिर है, ये द्युलोक है, हमारा जो मन है ये अंतरिक्ष है। हम लोग एक बार अंतःकरण, अगर ये पूरी श्रद्धा के साथ जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म आकर के उपविष्ट होगा, सत्यम बृहत, सत्य आएगा, वो आपको ले जाकर के यज्ञ की तरफ लेकर के प्रस्तुत कर देता है। आपका जीवन यज्ञमय जीवन हो जाए। हम लोगों ने यहां तक कि ऋषियों के शब्द हैं, भगवान की वेदवाणी है, सुकृतम जुषस्व। हम किसका सेवन करें, किससे प्रीति करें? जुषस्व, सेवा करें, उससे प्रेम करें। तो कहा सुकृतम जुषस्व, जो सुकृत है, जो जीवन का जहां दुष्कर्म नहीं है, जहां पर सत्कर्म है, सत्कर्म को ही सुकृत कहा गया है। पुण्य कर्मा हम बन जाएं, धर्म कर्मा बन जाएं, और निसंदेह सत्य कर्मा जिस व्यक्ति के जीवन में सुकृत आकर के घर कर लेता है, सुकृतिन, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। ये अर्जुन 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, तो उनको सुकृतिन कहा गया है। सुकृत ही करने वाला, जो दुष्कृत करने वाला है ही नहीं, दुष्कर्मा है ही नहीं, जो सत्कर्मा ही है, सत्कर्म ही जो करता है। और उनके 4 प्रकार के लक्षण गिनाए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में। और वहां पे आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4। अर्थ का अर्थ है जिसने जीवन को दुख में देखा है। जैसे भगवान पतंजलि जब कहते हैं दुखम एव सर्वम दुखम एव विवेकिनम, ये भगवान पतंजलि का ये जो सूत्र है, ये मानो आर्त भक्त की बहुत बड़ी पहचान। महर्षि कपिल जब कहते हैं कुत्रापि कोपि सुखी न, इस धरती पर, इस जगत में कोई भी, कहीं पर भी कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम आर्त भक्त हैं, जिस जीवन को जिसने दुख में देखा है। और इस दुख से छूटने का जो ढंग है, जो उपाय है, वो एक ही मात्र है, उपाय है, और वह है सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का जो मूल है, अगर दुख से छूटना चाहते हैं और सुख को पाना चाहते हैं तो इसका उपाय एक ही है, हम धर्म करने वाले बने और पाप त्यागने वाले बने।
सुकृतम जुषस्व। अर्थार्थी, और अर्थ जीवन का जो अर्थ है, जीवन का जो मूल रहस्य है, अगर उसको जानने के लिए, और एक अर्थ तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भी कहा गया, 5 जो विषय हैं इनको भी अर्थ कहा गया है, लेकिन केवल इनको चाहने वाला ये जीवन के अर्थ को खो देता है। धर्म पूर्वक जो धन आता है, ऋषि कहता है उसका नाम धर्म, उसी को कहते अर्थ। और जो अधर्म से, छल से, कपट से, अन्याय से जो धन इकट्ठा होता है उसी का नाम अनर्थ है। हम अर्थ को जानने वाले, हमारा जीवन हम सचमुच में सार्थक बन जाए, हमारा जीवन धन्यता को प्राप्त कर ले। धन्य है कौन? तो महर्षि देवदयानंद के ही शब्द हैं जिस पर हम लोगों ने विशद चर्चा की है। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, सत्यव्रता रहित मान मलापहारा, संसार दुख दलनेन सुभूषिता, ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। विद्या विलास मनसा, जो विद्या की विलास से तत्पर होता हुआ, और धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा, जो वेद विहित कर्मों को ही करने वाला है, जो परोपकार ही कर्म करने वाला है, कहते हैं वो धन्य है, वो मनुष्य, वो नर, वो नारी। ये धर्म का ये अर्थार्थी वाला रूप है। धन्य है वही व्यक्ति, वो सचमुच में अर्थवान है, वही धनी है, वही संपन्न है, जिसके पास में विद्या विलास मनस धृतशील शिक्षा, ये सारे लक्षण घटते चले जाए। सत्यव्रता है, जो परोपकार से युक्त हो चुका है जिसका जीवन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिस व्यक्ति के जीवन में परहित आकर के घर कर जाए। और महर्षि देवदयानंद तो न्याय और सत्य का आचरण, धर्म का सीधा सा जब बहुत सहज अर्थ करते हैं तो सत्य का आचरण, उससे पहले एक शब्द जोड़ लें, न्याय। पक्षपात रहित हो करके, ऋषि तो बार बार, अगर आप उनके ग्रंथों को पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, तो एक ही बात आपको मिलेगी कि पक्षपात करके इस जगत में क्या कुछ हानि का काम नहीं हुआ है, क्या कुछ दुख उपद्रव की घटनाएं नहीं घटी। आज जीवन में जो भी अगर अन्याय होता है उसके पीछे पक्षपात ही होता है। कोई अपना पराया, मैं मेरे के जब हम लेवल लगा करके बैठ जाते हैं तो जीवन का वही दुख का कारण बनता है। अश्क पीने की बात होती है, अश्क माने आंसू, अश्क पीने के, लोग कहते हैं अरे अपने गम पी लीजिए, अपने दुख पी लीजिए, इस संसार को दुख मत सुनाते फिरिए। नहीं भी जरूरी है, सुनाना भी जरूरी नहीं है, लेकिन सचमुच में अश्क पीने की बात होती है, होठ सीने की बात होती है। लोग कहते हैं जबान बंद रखिए, मत बोलिए। अश्क पीने की बात होती है, होठ सीने की बात होती है, बेच डाली जमीर लोगों ने, फिर भी जीने की बात होती है। इससे बड़ा अभाग्य और क्या हो सकता है। बेच डाली जमीर लोगों ने, एक जमीरी तो था, वही तो हम हैं। अगर आत्मा ही नष्ट हो गई, आत्महत्या ही बन गए, ऋषि जान लेते हैं आत्महत्या का एक हिंदी में अगर आप अर्थ देखें भाष्यों में, जो आत्मा को भूले हुए लोग हैं, जो जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। और इस धरती पर एक बात, कभी भी हम तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक मुझे ये नहीं पता है मैं कौन हूं। और ये यम की, जो महर्षि पतंजलि की भाषा में जो धर्म के 10 लक्षण है, वो अहिंसा से लेकर के, और सहज रूप से अगर आप गणना करेंगे तो ईश्वर प्रणिधान पर्यंत। और अहिंसा अगर आपकी प्रतिष्ठित होती है तो ईश्वर प्रणिधान से युक्त जीवन हो जाए। अहिंसा को ही भगवान वेदव्यास जब भाष्य करते हैं तो कहते हैं अहिंसा को ही अवदात करने के लिए, उसको ही अत्यंत उत्कृष्ट करने के लिए उत्तरे च यम नियमा, ये जो शेष यम नियम है वो सब अहिंसा को ही परिपुष्ट करने के लिए। यानी अब इसका अर्थ एक भाव हमारे मस्तिष्क में, जो हम लोगों ने बार बार बोला हुआ है, मस्तिष्क में बिठा लीजिए, अहिंसा का क्या अर्थ है। अब ये जो शेष यम नियम बचते हैं वो सब अहिंसा के मीनिंग है।
अहिंसा का अर्थ है सत्य, अहिंसा का अर्थ है अस्तेय, चोरी न करना, अहिंसा का अर्थ है ब्रह्मचर्य, संयमी बन जाना, जितेंद्रिय हो जाना। अहिंसा का अर्थ है अपरिग्रह। अभी अभी तो मैं फरीदाबाद में आया था, मैंने वहां पर अपरिग्रह की बात, आज गृहस्थ तो छोड़ो, साधु सन्यासी भी परिग्रह का विशाल वो जो अंबार लगा करके बैठ जाए, और हम लोग भी अभागे लोग हैं, हमारी भी दृष्टि कैसी हो चुकी है। जिन लोगों ने जमीर बेच दिया, जिन्होंने आत्मा बेच डाली है, आत्माएं गिरवी रख सुविधाएं ले आए, हम लोग वो लोग हैं आत्माओं को गिरवी रख करके सुविधाएं जुटाने में लगे हुए हैं। और ऐसे लोग आज हमें लगता है ये लोग सुखी हैं, ये लोग महात्मा हैं, ये लोग बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े संत हैं। ये परिभाषाएं छोड़नी पड़ेगी। अगर जीवन में अपरिग्रह की साधना नहीं है तो फिर हम धर्म की साधना में नहीं चल रहे हैं। हाँ, लोग हमें साधन दें, लोग हमें वो सुविधाएं दें, एक साधु एक सन्यासी तो इस भांति जिए, अपरिग्रह होकर, अपरिग्रही होकर। एक गृहस्थ, और यहां तक कि साधना केवल साधु के लिए नहीं है, इस गृहस्थ के लिए, हर एक के लिए। क्योंकि योग को प्राप्त किए बिना कोई योग्य कैसे हो सकता है? योग ही नहीं है तो योग्य कैसे, योग्यता कैसे? और योग का सीधा सा संबंध तन से कम मन से ज्यादा। इसलिए तो भगवान पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों को जो निरुद्ध करना है, राग द्वेष मोह, ये जो सुख दुख मोहात्मिका एताश्च वृत्तय, राग द्वेष मोहात्मिका जो वृत्तियां हैं, राग वाली हैं, द्वेष वाली हैं, मोह, मोह पुनः अविद्या इति, और मोह का ही दूसरा नाम अविद्या है। अभी अगर हम सच में देखें तो हम लोग उन बच्चों की तरह जी रहे हैं जिन बच्चों को खिलौने ही सारी जिंदगी, जब बच्चेपन में हम लोग भी थे हमें लगता था खिलौने ही सब कुछ है, लेकिन देखते ही देखते लगता है अरे बच्चे, ये तो बच्चे हैं, बच्चों को खिलौना समझ में आए, खिलौनों में ही खेलता रहे। भगवान वेदव्यास का पतंजलि ऋषि के सूत्र पर जब भाष्य करते हैं और उन्होंने क्या अविद्या को जब समझा रहे हैं तो कहते हैं विषय सुखम, और उसी सूत्र में ये व्याख्या है जहां परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनम। धर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि अधर्म दुख का कारण है, धर्म सुख का कारण है। सुखस्य, सुख जहां आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, वहीं पर भगवान वेदव्यास कहते हैं धर्म सुखस्य कारण। यथार्थ अगर कोई कारण है, चाहे शारीरिक भी सुख अगर आपके पास है तो उसका भी कारण धर्म है। आपके पास मानसिक सुख है, इसका कारण भी धर्म है। अगर आत्मिक सुख है उसका कारण धर्म है। धर्म है तो सुख है। इसलिए भगवान का एक नाम देवहु सुम्नहु यज्ञ, वहां पे एक मंत्र है, जब आप यजुर्वेद पढ़ेंगे तो उस मंत्र में ना उसका जो देवता है वो ईश्वर है। तो ऋषि लिखते हैं ईश्वर कीदृश अस्ति, ईश्वर कैसा है? तो कहते हैं देवहु यज्ञ, और भगवान का नाम वहां यज्ञ कह करके, यज्ञ पूजनीय संगंतव्य, जो पूजन करने योग्य है, जो पूजा करने योग्य। इस जगत में सचमुच में कोई पूजा करने योग्य, सत्कार करने योग्य अगर कोई तत्व है तो वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, और वो यज्ञ स्वरूप है। और वो कैसा है? देवहु। तो ऋषि लिखते हैं, आप सब बोलिए एक बार में, एक बार सभी, देवहु यज्ञ, वहां पे है देवहुर यज्ञ। तो देवहु का क्या अर्थ है? तो ऋषि लिखते हैं देवान, आप सब बोलिए एक बार, देवान विदुषः आहवयति सह, यह देवान विदुषः आवहयति। देवान का अर्थ है जो विद्वानों को, जो ज्ञानियों को, जो तत्व ज्ञानियों को, ऋषियों को, जो आहवयति, जो बुलाने वाला है। यानी परमात्मा, जैसे आप एक वाक्य हम लोग सुनते हैं तो हमें भी नहीं समझ में आता था, जब मैं ऋषि का यह भाष्य पढ़ा तो हैरान रह गए। कहते हैं कि देवी माँ ने चलो बुलावा आया है, माँ ने बुलाया है। लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि लोग वैष्णो देवी के लिए कहते हैं चलो बुलावा आया है। सचमुच में भगवान बुलाता है,
और वो क्या करके बुलाता है? देवहु। भगवान सिर्फ देवों को बुलाता है। इसलिए तो कहा, ऋषि के शब्द है, अगर आप भाष्य पढ़िए, दुष्टाह, बहुत बार पीछे पहले भी बोला जा चुका है, एक बार सब बोलिए, एक बार दोहराइए, दुष्टाह परमेश्वराद दूरे बसंती। जो दुष्ट जन है, ये सीधा सीधा संस्कृत है, कोई बहुत कठिन नहीं है। दुष्टाह, जो दुष्ट जन है, दुष्कर्मा जो लोग हैं, दुष्कृत करने वाले लोग हैं, कहते दुष्टाह, ऐसे लोग परमेश्वराद दूरे बसंती, वो परमेश्वर से सदा दूर बसते हैं। तो सीधा सा अर्थ हो गया कि परमात्मा के पास कौन जाकर के बैठेगा, परमात्मा किसको बुलाता है, किसको आहूत करता है? तो कहते हैं सज्जनों को आहूत करता है। और सज्जन का ही दूसरा नाम देव है, सज्जन का ही दूसरा नाम विद्वान है, सज्जन का ही दूसरा नाम आर्य है। आर्य धर्म्य गुण कर्म स्वभाव। ऋषि ही भाष्य करता है, आर्य का सीधा सा अर्थ है जिसका गुण, जिसका कर्म, जिसका स्वभाव धर्म्य, धर्म युक्त है, धर्म से ओतप्रोत है। यो न्याय पक्षपात रहित सत्य लक्षणान्वित, ये सारे जो लक्षण हम लोग विचार कर चुके हैं ऋषि के शब्दों में, ये सब धर्म का ये स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? देवहु, वो देव उससे जुड़ जाते हैं, देवों को वो स्वीकार करता है। और इसीलिए ईश्वर कृपा सब पर करता है, लेकिन विशेष कृपा करता है। ईश्वर कान अनुग्रहणाति, जो हम लोग 8 मंत्र पाठ करते हैं, अग्ने नय सुपथार आए, इस मंत्र का भाष्य करते हुए जब ऋषि लिखते हैं, ईश्वर कान अनुग्रहणाति, ईश्वर किस पर अनुग्रह करता है, किस पर अपनी कृपा बरसाता है? सब पर नहीं बरसा पाता, सब उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। लाभ कौन उठा सकता है? जो धर्मा बन चुका है, सत्य धर्मा बन चुका है, जो परोपकार से युक्त हो चुका है, जिसका जीवन, जो ईश्वर को ही, जो देवहु यज्ञ, जो परमात्मा जो पूजन करने योग्य है, उसको जो पुकारता है। तो ऋषि लिखते हैं, ये मनुष्या, ये माने जो मनुष्य सत्य भावेन परमेश्वरम उपासति, सत्य भाव से, सत्य भाव का सीधा अर्थ है छल कपट रहित होकर, जिसको हम लोग यज्ञ में प्रार्थना करते हैं, छोड़ दे में छल कपट को। अश्क पीने की बात होती है, होठ सीने की बात होती है, बेच डाली जमीर लोगों ने, फिर भी जीने की बात होती है। और ऐसे जीने से तो अच्छा है मर जाना, न जीना। ये बहुत कठोर शब्द लगता है, और आचार्य चाणक्य तो यहां तक कह देते हैं, और वो एक शब्द में धर्म की महिमा में कहते हैं, जीवंतम मृतवन मन्ने। मैं उसको जीवित होते हुए भी, वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष, वो मरे हुए के समान है। जीवंतम मृतवन मन्ने देहिनम धर्म वर्जितम, जो धर्म से रहित है। जिसने जमीन ही बेच डाली, उसके पास कौन सा धर्म बचता है? आपने आंसू पी लिया, ठीक, आपने होठ सी लिए, ठीक, अरे भाई, जब आत्मा ही नहीं बची, जमीर ही नहीं बचा, तो फिर जी करके क्या कर लोगे? और तब ये पंक्तियां जो हम लोग अक्सर बोला करते हैं, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं, बस ये सांस आ रहे हैं लिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना, जो दिल में आया बस किए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। जो दिल में आया बस किए जा रहे हैं। और परिणाम कहाँ पहुंचना है, उसका ढंग क्या बनना है? कस्त्वा युनक्ति एक मंत्र है, कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति। ये यज्ञ के प्रसंग में, ये अग्निहोत्र की महिमा में ऋषि इसका भाष्य करते हैं। कस्त्वा विमुंचति, कौन है यज्ञ को छोड़ता है? वहीं पर ऋषि का एक वाक्य शायद पहले अध्याय में है, कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति। तो ऋषि जब भाष्य करते हैं, अथ केन सत्यम आचरितुम असत्यम त्यक्तुम आज्ञा दत्ता। बोलिए एक बार आप सभी सब अपने मन में, केन सत्यम
आचरितुम असत्यम त्यक्तुम आज्ञा दत्ता। संस्कृत में को हिंदी में बोलेंगे तो आज्ञा लोग बोलते हैं, उसी को आज्ञा। यानी कौन है, वहां प्रश्न किया है, केन सत्यम आचरितुम, कौन है जो सत्य को आचरण करने के लिए हमें आज्ञा देता है, आदेश देता है, और असत्यम त्यक्तुम, और असत्य को छोड़ने की आज्ञा देता है, कौन देता है? तो कहा स सर्वव्यापको जगदीश्वर, जो परमात्मा है। यानी परमात्मा ने हमें ये आदेश दिया है हम सत्य को धारण करें, सत्य का आचरण करें, सत्य हमारा जीवन बन जाए। सत्य कोई चादर नहीं है, जैसे हमने कोई कुर्ता पहन लिया, धोती पहन ली, कोई ऊपर से हमने चादर ओढ़ लिया। धर्म चादर नहीं है, धर्म आपकी चमड़ी बननी चाहिए आज। और इसीलिए तो मनु महाराज ने कह दिया था, न लिंगम धर्म कारणम, ये जो धर्म के चिन्ह हम उठा करके ढोते फिर रहे हैं, ये धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, वो संस्कार करें, आप सिर पर कपड़ा रखें, वो शुभ है, अच्छा है। यज्ञ याग में भी एक ढंग बनता है, पूजा पाठ करते हैं तो लोग कुछ टॉवल रख लेते हैं, लेकिन कुछ स्थान विशेष जहां बाध्य कर दिया जाए आपको कि नहीं, आपको तो यहाँ कुछ टोपी ओपी कुछ धारण ही करनी है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो परमात्मा आपसे रूठ गया, आपके पास कुछ नहीं आएगा। ये नासमझी की बात। इसलिए तो धर्म की जब बात होती है, यो वै धर्म सत्यम वै तत्, कहते तस्माद सत्यम वदंतम आहु धर्मम वदति थी। ये उपनिषदों का वचन है, यो वै धर्म, जो धर्म है, सत्यम वै तत्, वो निसंदेह सत्य है। सत्य को ही धर्म कहा गया, इसलिए कहते हैं तस्माद, इसलिए सत्यम वदंतम, जब कोई सत्य बोलता है तो कहते हैं आहु धर्मम वदति थी, ये धर्म बोल रहा है, ये धर्म को कह रहा है। इसलिए तो आचार्य ऋषियों का ये संदेश है, सत्यम वद धर्मम च सुकृतम जुषस्व आर्त जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, जो सुकृत कर्मा लोग हैं वो मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। देवहु, ऐसे 4 लोगों को परमात्मा पुकारता है। जिसने जगत को जान लिया दुख में, नानक दुखिया सब संसार, फिर वो कहां भागता है? तो आचार्य जहां भगवान पतंजलि जब इस सूत्र कहते हैं दुखम एव सर्वम विवेकिनः, सर्वम दुखम एव विवेकिनः, तब आपको वहां पर एक पंक्ति बहुत स्पष्ट पता चलनी चाहिए। इसी के भाष्य में ऋषि लिखता है, विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। ये जो संसार के विषयों का सुख है, जिसको महर्षि देवदयानंद तो कहते हैं विषय तृष्णा में फंसकर दुख भोगना, इसी का नाम नरक है। और ये विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम, अविद्या क्या है? तो सीधा सीधा जब संसार का ये शब्द, ये रूप, ये रस, ये गंध जब हमें बाहर की तरफ दौड़ने के लिए मजबूर कर दे कि शब्द चाहिए, रूप चाहिए, रस चाहिए, तो फिर समझ लीजिए हम अविद्या के पीछे दौड़ पड़े। हमें धर्म का तो कुछ पता नहीं। धर्म जब आएगा और सचमुच में इंद्रिय का ही सुख, केवल इंद्रियों के विषय अगर हमारे पास वो सुख बन करके बैठा हुआ है, तो फिर हमसे ज्यादा नासमझ इस धरती पर फिर कोई दूसरा नहीं। मस्तिष्क में हम लोग जितना इन बातों को बिठा करके रख लें, तो मेरे तो घड़ी पे भी नजर पड़ गई और मुझे लग रहा था मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं, तो एक बात मस्तिष्क में कुछ थोड़ा सा बिठाइए, केन सत्यम आचरितुम असत्यम त्यक्तुम आज्ञा दत्ता। कौन है जिसने सत्य को ग्रहण करने के लिए, सत्य का आचरण करने के लिए और अधर्म को, असत्य को छोड़ने के लिए, इसलिए सत्य धर्म का पर्याय बना है और असत्य अधर्म का पर्याय। मैं एक छोटा सा दृष्टांत मुझे एकदम स्मरण आता है। एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध डाकू हुआ और वो एक दिन अपने 14 वर्ष के एक बालक को लेकर के और एक पहाड़ी बंगले को दिखलाता है। सांझ का समय है, अंधेरे में छुप करके, और वो ऊपर पहाड़ी पर एक बहुत सुंदर आलीशान बंगला है, उसमें बहुत उससे वहां से रोशनी आ रही है। तो प्रसिद्ध डाकू अपने बेटे को लेकर के कहता है कि बेटा
क्योंकि जो मेरी कला है, जो हम लोग डाकू हम लोग लूटते हैं, तो ये कला तुम्हें भी आनी चाहिए और तुम भी सीख लो और अब से सीखना शुरू करो, मेरे साथ चलना शुरू करो। तो वो ट्रेनिंग दे रहा है अपने बेटे को और 14 वर्ष का बालक है, पहली बार अपने पिता के साथ, और वो लूटने की, डाका डालने की उस स्थिति में उसको साथ देना है पिता का। तो पिता सांझ ले जाकर के दिखलाता है, बेटा ये जो ऊपर पहाड़ी पर जो बंगला है इसको कल लूटना है, बहुत इसमें अथाह संपत्ति है, इतना धन है कि अगर इसको लूट लिया तो फिर वर्षों वर्षों के हमारे जीवन के जो धन की कमी है वो सब विदा हो जाएगी। कहते हैं कि और बेटा अभी सुन ही रहा था, चुप था। अब बाप कह रहा है कि बेटे इस जो बंगला दिख रहा है ना, आलीशान बंगला, इसको अब तक हमने 10 बार लूट लिया है, 10 बार लूट चुके हैं, कल 11वीं बार लूटेंगे। और कहते हैं इतना भर सुनना था, वो बच्चा जो 14 वर्ष का बालक था वो खिलखिला करके हंस पड़ा। वो बेटे को कि ये खिलखिलाहट, ये हंसी बाप को बहुत चुभ गई। उसने कहा कि तू ना समझ है, मैं गंभीर होकर के तुझे कल डाका डालने की बात कर रहा हूं, मैं इस बंगले को लूटने की बात कर रहा हूं, तुझे सीरियस होकर मेरी बात ध्यान देनी चाहिए थी और तू खिलखिला के हंस रहा है, ना समझ तो नहीं। तो कहते हैं कि उसने फिर भी बेटे ने, बाप ने धैर्य रख करके पूछ लिया बेटे से, तू हंसा क्यों? क्रोध में है, आवेश में है पिता वो डाकू। और कहते हैं कि बेटे ने कहा, पिताजी आप कहते हो कि इस बंगले को 10 बार लूट चुके हो, कल 11वीं बार लूटना है, उसमें अथाह संपत्ति है। सोचो जिसको 10 बार लूट चुके हैं आज भी वहां रोशनी जल रही है, आज भी वहां अथाह धन इकट्ठा हो गया है, लेकिन आप 10 बार लूट करके भी आज भी हम अंधेरे में खड़े हैं और कल लूटने की योजना बना रहे हैं। कहते हैं इतना भर सुनना था, वो डाकू का पूरा हृदय ऐसा विदीर्ण हुआ, उस बेटे के चरण पकड़ लिए उसने अपने। उसने कहा बात अब खत्म हो गई बेटे, हम इतना डाका डाले, हमने कभी इसे सोचा नहीं। जिनको लूट रहे हैं वो बंगले तो आज भी वहां था, संपत्ति है वहां, आज भी रोशनी फूट रही है, और हम डाकू आज भी अंधेरे में खड़े हैं, छिप करके खड़े हैं। और कहते हैं कि उसने फिर डाका डालना बंद कर दिया। एक बार मस्तिष्क में हम लोग एक बार विचार तो करें, ये सत्य का जब जब बोध होता है, सत्य जितना, और वहां पर भगवान का एक नाम जब देवहू कहा, वो विद्वानों को बुलाता है, वो किसी आर्त भक्त को बुलाता है, किसी जिज्ञासु को, किसी अर्थार्थी को, वहीं पर किसी ज्ञानी को पुकारता है। देवहू वो परमात्मा जो विद्वानों को, ये 4 प्रकार के भक्तों को, सुकृत कर्माओं को कहीं वो आह्वान करता है, बुलाता है। उसी मंत्र में भगवान का एक दूसरा नाम दिया, सुम्नहुर यज्ञ। भगवान का दूसरा नाम है सुम्नहु। बोलिए, यह सुम्नानि सुखानि आह्वयति सह सुम्नहु, जो सुखों को बुलाने वाला है। आप देवताओं को बुलाने वाला भी नहीं समझ में आ रहा हो तो अब अर्थ लगा लीजिए, वह परमात्मा जो सुखों को बुलाने वाला है। यानी परमात्मा अगर आपसे जुड़ता है, भगवान हमसे जुड़ता है, भगवान धर्म स्वरूप है, सविता सत्य धर्म, ये वो सुम्नहु है। एक बार भगवान को ही पुकार लिया, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूलई फलई अघाय। निसंदेह परमात्मा की ये कृपा हम लोग आत्मसात करें और ये जीवन का सूत्र बनाएं उस परमात्मा को आत्मसात करने के लिए। और उसकी जो मूल जो सूत्र है, यो वै धर्मः सत्यम वै तत्। हम लोगों ने बहुत सारे विचार किए, 10 लक्षणों में जब आप उसको देखोगे, जब भगवान पतंजलि के सूत्रों की भाषा में देखोगे, तो अपरिग्रह अगर आते ही आपके पास शुचिता हो, पवित्रता हो, शौच, संतोष, संतुष्ट सततम योगी। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं जो परमात्मा का हो जाता है एक बार संतुष्ट सततम योगी, वह सतत संतुष्ट रहता है, नित्य संतुष्ट हो जाता है। शौच, संतोष, उसके जीवन में तप आकर के घर कर लेता है। और तप का ही ऋषि दयानंद कहते हैं, तपसा धर्म अनुष्ठानेन। तप का ही दूसरा नाम धर्म अनुष्ठान है, धर्म अनुष्ठान का ही दूसरा नाम तप है।
और हम लोग बहुत बार कह चुके हैं, कबीर के संत कबीर की भाषा में, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। निसंदेह परमात्मा की कृपा के हम पात्र बने। और ये तप आपको स्वाध्यायशील बनाता है। मैंने आप लोगों से पहले भी एक बात कही थी, आप भजन की कुछ पंक्तियां बोले, आप अपने शब्दों में कुछ प्रवचन, कुछ सुवचन आप अपने दोहराएं, आप उसको संदेश की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषियों की वाणी को, भगवान की वेद वाणी को आप मस्तिष्क में बना करके और उसको आप स्वाध्याय की तरह उसको जोड़िए आप। और जहां स्वाध्याय है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, ये भगवान पतंजलि का सूत्र है। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाध्याय होता है वह इष्ट देवता, वह अपने इष्ट परमात्मा से वो कभी दूर नहीं रह सकता है। और वहीं तो तत्क्षण घटना घटती है, ईश्वर प्रणिधान। आइए अंत में 4 पंक्तियां जो मैं कहता हुआ वाणी को विराम दूं, और एक बात हम लोग मस्तिष्क में बिठा लें कि जो कुछ भी ऋषि दयानंद के शब्द हैं, नहीं कश्चिद अपि जीवः, एक बार अपने मन में सब बोल लीजिए, नहीं कश्चिद अपि जीवः स्वकर्म विरुद्धम फलम न्यूनम अधिकम वा प्राप्तुम शक्नोति। ऋषि दयानंद के शब्द हैं, नहीं कश्चिद अपि जीवः, या एवास्मि सो अस्मि, ये मंत्र है। और उसी के भाष्य में ऋषि के शब्द हैं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, नहीं कश्चिद अपि जीवा, कोई भी जीव अपने कर्म से विरुद्ध अधिक अथवा ज्यादा कम कभी फल को प्राप्त नहीं करता। हम जो कुछ भी हम सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं वो परमात्मा हम पर कभी अन्याय नहीं होता। इस जगत में अन्याय है ही नहीं। हमने कुछ किया है, कुछ गलत, कुछ बुरा, उसका ही परिणाम हम पर आता है। तो कभी ईश्वर पर, समाज पर, दूसरों पर उंगलियां उठाना हम बंद करते हैं। ये धर्म का पहला लक्षण है। अन्य दूषणम, ये जो दूसरों पर दोषारोपण करने की जो प्रवृत्ति है, ये हमारे जीवन से विदा हो जानी चाहिए। और धर्म का अगर सचमुच कोई स्वरूप है परमात्मा की वाणी में, तो वह है वेद। वेद बोलिए एक बार एक साथ, वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद धर्म के मूल है। आइए मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्यारी पंक्ति है कि भगवान की वेद वाणी, इसीलिए ऋषि दयानंद के मैं तो कहा करता हूं, ऊपर से 3 सूत्र अगर आपके जीवन में आ गया तो चौथा सूत्र सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में, यहां से लेकर के 10वें सूत्र तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको करने की जरूरत है तो 3 सूत्रों का पालन करने। तीसरा सूत्र सहज रूप से आपको पता है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। कठिनाइयों के मध्य अध्यवसाय का उन्मेष हो। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, कठिनाइयों के मध्य अध्यवसाय का उन्मेष हो, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो, वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो। वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतैक्य हो, एक मत वाले हम बने, पति पत्नी में एक विचारधारा हो, पिता पुत्र में एक विचारधारा हो, भाई भाई में एक विचारधारा हो, पड़ोस पड़ोस में एक मान्यता वाले हो, सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो, छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो। छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो, अखिल ईश का आदेश हो जो, बस वही उद्देश्य हो। अखिल ईश का, इस अखिल विश्व ब्रह्मांड का जो ईश, जो मालिक है, जो स्वामी है, उसका जो आदेश है वही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कठिनाइयों के मध्य अध्यवसाय का उन्मेष हो, निश्चय हमारे जीवन को घर कर ले। अंत में आइए सब भगवान से प्रार्थना करते हुए, जो मैं अक्सर बोला करता हूं, उन 2 पंक्तियों को बोल करके वाणी को विराम दे रहा हूं। तू ही तेरा प्रश्न शेष रही अब क्या जिज्ञासा, अधरों से उलझावत भाषा, अधर कहते ओठों को। तू ही तेरा प्रश्न शेष रही अब क्या जिज्ञासा, अधरों से उलझावत भाषा, तू ही स्वयं पुजारी, तू ही प्रतिमा का पत्थर,
दुग्ध फिरे, दूध में खटास पड़ जाए तो कहते फिर नवनीत मक्खन नहीं निकलता है। दुग्ध फिरे नवनीत ढूंढता, क्या यह मूढ़ प्रयास न खलता, सागर का प्रतिरोम कह रहा, मंथन कर नवनीत तुम में छिपा है। और वो परम नवनीत कुछ है, वो परमात्मा की कृपा, परमात्मा ही नवनीत है, वही तो प्रणव है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, बहुत सुंदर विचार आपने धर्म के वास्तविक स्वरूप का जो विषय है उसका उपसंहार करते हुए आज हमारे मध्य में प्रस्तुत किए। और इसी प्रकार आपने विभिन्न विषयों के ऊपर बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी हमें अपने प्रवचनों के माध्यम से इस पूरे कार्यकाल में दी है। और यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोगों का इस प्रकार का भाव है कि आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का प्रवचन, कोई भी अन्य कार्य हो, कोई भी अन्य सत्संग हो, कहीं का भी कार्यक्रम हो, उसे छोड़ करके वो यहाँ पर इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि वो नरेंद्र मैत्रेय जी का प्रवचन सुनना चाहते हैं। अभी माता नीलम धमीजा जी का संदेश में पढ़ रहा था, चैट बॉक्स पर उन्होंने लिखा है, इस आर्य समाज में उपस्थित सब आर्य जनों को मेरी सादर नमस्ते। आपकी समाज में बहुत आनंद आया, बहुत कुछ नया सीखा व प्राप्त किया, बहुत धन्यवाद। विशेषकर आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी के ज्ञानवर्धक प्रवचन तथा चिरंजीव जितेंद्र जी की कविताओं को सुनने व टिप्पणियां सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सब आर्य बंधुओं को के दर्शन प्राप्त हुए, बहुत अच्छा लगा, मेरा हार्दिक आभार। और भी जब मैंने सूचना भेजी कि इस सप्ताह का जो कार्यक्रम है वह अंतिम सत्र होगा रविवार का, तो बहुत सारे लोगों के संदेश मुझे व्हाट्सएप से भी प्राप्त हुए। सुखवर्षा सरदाना जी देहरादून से, उन्होंने लिखा कि यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है और वो इसे मिस करेंगे और बाद में भी यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से वो कार्यक्रमों को सुनेंगे। तो आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग दिया, आचार्य जी के प्रवचन का लाभ भी उठाया, आचार्य जी ने भी इतना पूरा समय निकाल करके हमारा साथ दिया। तो आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आइए इस रविवार के सत्संग को हम यहीं पर विराम देंगे। और मैं एक बार पुनः दोहरा दूं कि केवल रविवार के सत्संग को हम विराम दे रहे हैं, शुक्रवार का जो कार्यक्रम है वो यथावत चलता रहेगा प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक। और अगले रविवार को हम ऑनलाइन जूम के माध्यम से आर्य समाज NH4 फरीदाबाद का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम लाइव करेंगे 10 बजे से 12:30 बजे तक। और उसके पश्चात फिर रविवार का सत्संग आपको देखने के लिए फरीदाबाद का सत्संग नहीं मिलेगा। तो आप सभी का पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करें। अभी प्रधान जी को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, प्रधान जी उपस्थित नहीं है संभवतः आज। तो एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की ओर से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय आचार्य जी एक बार शांति पाठ करा करके विधिवत कार्यक्रम का औपचारिक रूप से सत्र का समापन करें। तत्पश्चात 5 मिनट के लिए हम अनौपचारिक चर्चाएं कर पाएंगे। आचार्य जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। और इस कार्यक्रम के लिए जो बहुत समय से चल रहा था, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जितेंद्र जी, विकास भाटिया जी और शिव कुमार टुटेजा जी प्रधान जी, आनंद मेहता, करमचंद शास्त्री जी और सारे लोग नाम लीजिए, राजमाता लूथरा जी, अभी आप धमेजा माता जी का नाम ले रहे थे, और जितने भी दिल्ली से भी बहुत सारे लोग, हमारे रोहतक से बहुत सारे परिवार जो जुड़ते थे। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे कि आप सबके जीवन में ये कृपा की घड़ी बरसे। और विकास भाटिया जी का जन्म दिवस है, तो मैं चाहूंगा कि एक मंत्र का भाव जन्म दिवस के रूप में उनको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में। ओम उपप्रियम परिप्नतम योवान माहुते वृद्धम अगन्मा बिभ्रतो नमो दीर्घमायो कृणोतु मे। और इस मंत्र का भाव है, विकास भाटिया जी मानो कह रहे हैं, काबिले तारीफ प्यारे ईश्वर, तेरे गुण गाता रहूं मैं उम्र भर, उम्र भी लंबी करो परमात्मा, मैं सदा बनकर रहूं धर्मात्मा, अन्न सादा हो जो मैं सेवन करूं। सादा से अर्थ है सात्विक। अन्न सादा हो जो मैं सेवन करूं, तेरी कृपा से सदा आगे बढ़ूं, यज्ञ करके गीत गाऊं हर बरस, यज्ञ करके गीत गाऊं हर बरस, जन्मदिन अपना मनाऊं हर बरस। तो विकास भाटिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और बहुत आप बहुत आभार। बहुत बहुत शुभ। और परमात्मा करे कि और कोई न कोई बहाना हम लोगों को यज्ञ याग सत्संग के लिए बना ही लेना चाहिए। तो विकास जी, जितेंद्र जी, आप लोगों ने ये पावन एक आयोजन जो पूरा आपके फरीदाबाद की सभी समाजों का सहयोग और सभी महिला समाज, पुरुष समाज, इन सब का मैं आप जितने भी लोग हैं आप सभी को, और देश से विदेश से जितने भी श्रोता आप हम लोगों को देखते सुनते रहे हैं, आप सभी को पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर आभार आचार्य जी, आपका आशीर्वाद मुझे मिला और ये आशीर्वाद सत्य बना रहे हम सबके ऊपर। विकास जी, मेरी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन पर। जन्मदिन बहुत बहुत आपको बधाई। आपको देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। बिल्कुल। आइए हम सब शांति पाठ करें, क्योंकि विकास जी आचार्य जी, आपका तो क्या क्या धन्यवाद, कुछ शब्द ही कोई नहीं है बहुत आपके बधाई हो कहने मेरी के। तरफ से भी। ईश्वर से सादर प्रार्थना सादर करूंगी कि वो धन्यवाद आपको सभी का। शक्ति दे। आपका आशीर्वाद भी है। आइए हम सब शांति पाठ कर लेते हैं, सभी हाथ जोड़ करके। मुझे एक छोटे से कार्यक्रम में अभी जाना है थोड़ा सा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शांति ही। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। भगवान श्री राम की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। गुरुवर स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। गुरुवर स्वामी ब्रजानंद महाराज की जय हो। जय हो। गुरु महर्षि देवदेव सरस्वती की जय हो। जय हो। ऋषियों मुनियों महापुरुषों की जय हो। जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीरांगनाओं की जय हो। हमारा उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः हिण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः प्रणवध्वनि। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।